स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस प्रकार से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, पहले तो ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है, जो परमाणु वाला पार्ट है उसमें दिया गया था कि तत्व जो होते हैं, तत्वों के अंदर जो परमाणु पाए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो यहां हम ये जो वर्ड ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का कक्षकों में भरने की जो व्यवस्था होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी हम अभी तक अपन ने पढ़ा, जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने 3 नियम पढ़े थे ऑप्पो सिद्धांत के अंदर, जिसमें पढ़ा था N+L नियम मुख्य रूप से, और उसमें कहा गया था कि 2 अलग अलग उपकोष जो होते हैं उन उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो N+L नियम के आधार पर भरे जाते हैं। तो यहां हम जब ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे परमाणुओं के अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का एक विशेष प्रकार का क्रम दिया हुआ है, उस क्रम को ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए अब अपन ऐसे करते हैं, पहले क्रम बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा इसके अंदर, वो आएगा 1s, ठीक है, फिर आएगा 2s और 2p, ठीक है, उसके बाद 3s 3p और 3d, ठीक है, फिर आएगा 4s 4p 4d और 4f के रूप में लिखा जाएगा। फिर हम लेंगे 4s है, तो 4s के बाद आएगा 5s 5p 5d और 5f, ठीक है, और फिर आएगा 6s और 6p और 6d, और सबसे लास्ट में आता है 7s और 7p। अब ये क्या चीजें हैं, तो हमने s, p, d और f के बारे में पढ़ा है। उपकोष के अंदर पाए जाने वाले कक्षक की बात करते हैं, है ना। और आगे जो ये संख्याएं लिखी हुई है 3 4, ये सभी क्या है, N+L नियम के अंदर जो n आता है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। अब हमें लिखना है एक क्रम। क्रम में देखो, यहां से शुरुआत करेंगे कि ये 1s, उसके बाद ये 2s, फिर यहां से ये आएगा, देखो ये मैंने तीर के निशान बनाए, है ना। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां से तीर का निशान शुरू हो रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और जहां तीर का निशान खत्म होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन उसके बाद में भरे जाते हैं। जैसे ये 1s है, तो यहाँ 1s में देख रहे हो आप, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाते हैं, उसके बाद 2s में। अब 2s के बाद हम 3s ले लेंगे, 2s के बाद आ जाएगा 2p, फिर 3s, देखो ये तीर का निशान नहीं आ रहा है, फिर 3s के बाद 4s में लेके क्या आएगा, 3p आएगा, 3p के बाद 4s। इस तरह से ये क्रम जो है ना वो दिया गया है कि हम तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन
किस प्रकार से भर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो S, P, D और F जो कक्षक होते हैं इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। अपन ने पढ़ा था ना चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो उसके अंदर बताया गया है कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो 2 इंटू 2l प्लस 1 सूत्र के द्वारा भरे जाते हैं, है ना। तो S के अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये जनरली आपको ध्यान में रखना है। अब हम ले रहे हैं आज परमाणु क्रमांक संख्या 1 से 20 तक के जो तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे। हमें 30 तक याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम लेते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये तो क्रम हमें याद रखना है, इस क्रम का उपयोग कैसे करते हैं वो देखो आप। देखिए सबसे पहले आपको बताना है तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक और उसका परमाणु क्रमांक भी बताना है। क्योंकि एक चीज आपको पता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, और वही उसकी क्या कहलाती है, याद है, वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहलाती है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम जैसे यहां लेते हैं परमाणु क्रमांक, फिर तत्व क्या है तो का प्रतीक, और सबसे लास्ट में हम इधर लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं आपको कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं, बाकी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अपने हिसाब से अपने आप करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तत्वों के नाम लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 8 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो तत्व कौन सा है आपको याद है? 1 नंबर हाइड्रोजन, है ना। 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर याद है लिथियम, 4 नंबर बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, और 8 जैसे यहां आ रहा है वो है प्राणवायु, कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको इनके प्रतीक लिखने, तो प्रतीक पहला अक्षर होता है इसका, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, Bn और O, C आ जाएगा कार्बन, N आ जाएगा नाइट्रोजन का। ये तो इसके प्रतीक हो गए। अब हमें इनके लिखने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखते हैं देखो आप, हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 ही। ठीक है, S सबसे पहले शुरुआत हो रही है 1s से। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, इसके सामने सबसे पहले लिखो 1, ठीक है, फिर S, तो ये S बराबर लिखना है 1s। ठीक है, लिखोगे जैसे जो कॉपी के अंदर ये लाइन आती है, इस लाइन के ऊपर यूं बराबर इस तरीके से यूं लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके आगे की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 जो भी अपन ने लिखी है, इन संख्याओं का इलेक्ट्रॉन की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है ना,
तो इसके जस्ट ऊपर यहां यूं लिखा जाएगा एक। कैसे लिखते हैं? ये 1s है ना, 1s के बिल्कुल ऊपर घातांक में ये होगा 1s1। ये इसका क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। ठीक है, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे मैं आपको हीलियम का बताऊं तो हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 है ना। तो जब आप हीलियम का लिखोगे तो शुरुआत यहीं से करनी है, 1s से। ठीक है, तो s के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। 2 भरेंगे, इसका मतलब हीलियम में आएगा 1s, ये तो पूरा यूं लिखा जाएगा, और s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, तो इधर कितने लिख दिए? 2। ये 1s2, ये किसका विन्यास हुआ? हीलियम का। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम दो आए तत्व, इन दो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s से कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर आता है, तो तीसरा नंबर लिथियम है। अब आपको क्या करना है देखो, तो लिथियम के लिए शुरुआत तो यहीं से करेंगे 1s से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले तो लिखो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? 2s के अंदर भरा जाएगा। तो 1s2 इधर आ जाएगा 2s, अब पीछे कितना रहा? 1, तो ये 1s2 2s1, भाई 2 इसमें आ गए। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन रहा, वो हमने किसमें भर दिया? 2s के अंदर। अब ये 3 नंबर हो गए, 4 होंगे, तो 4 में ये तो वही रहेगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब 2s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 इधर चले गए 1s में, और 2 किस में चले जाएंगे? ये 2s के अंदर। तो ये 1s2 और 2s2 आ गया। ठीक है, अब बोरॉन की बात आएगी ना, तो बोरॉन में 2 और 2 4, यहां तक ही रहेंगे, 4 तो ये रहेंगे, तो ये 1s2 और 2s2, 4 ये हो गए। अब 2s के बाद 3s नहीं आएगा, क्या आएगा? 2p के, क्योंकि तीर का निशान यहां से शुरू हो रहा है, तो p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी हमारे पास बोरॉन में देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम क्या लिखेंगे? 2p1। ठीक है, अब यहां आगे जितने भी आएंगे ना, वो आप अपने आप लिख सकते हो। कैसे? कि कार्बन है, कार्बन में 6 है, तो ये तो सेम रहेगा, देखो 1s2 2s2, 2 और 2 4। अब ये 2p1 है ना, तो क्या आ जाएगा? 2p2। अब नाइट्रोजन है, तो 1s2 2s2, अब ये 2p2 आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा? 2p3। देखो 2 2 4 और 3 7, अब 8 है, तो ये 1s2 2s2 और 2p4, 2 2 4 और 4 8। इस तरह से हम तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस क्रम से भरेंगे, इसी क्रम के आधार पर भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 तक हो गए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखो आप, अब अपन यहां पर P4 आ रहा है, तो 9 में आ जाएगा P5, और 10 में क्या आ जाएगा? P6। ठीक है, चलो अब देखिए आगे परमाणु क्रमांक 9 नंबर है, वो है फ्लोरीन, F। ठीक है, देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, पहले इनके नाम लिख देते हैं।
ये है फ्लोरीन, F, ठीक है। 10 नंबर आ जाएगी नियॉन, Ne, अब ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, Al, सिलिकॉन, क्या लिखते हैं Si। 15 नंबर कौन सा है, फास्फोरस। 16 नंबर सल्फर, और 17 नंबर है क्लोरीन, ठीक है। फास्फोरस, ये सल्फर और ये क्लोरीन। अब अपन लेते हैं इनके विन्यास, ठीक है। देखो 8 तक जब अपन ने पढ़ा तब आ रहा था 1s2 2s2 4 और 2p4 आ रहा था। 9 आते ही 2p5 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p5 9 नंबर में। और 10 नंबर आते ही p, ये वाला p का अक्षर p क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। देखो 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां 10 तक अगर अपन पहुंचते हैं तो 10 में 1 2 और ये 3 पूरे हो गए, ठीक है। s में 2, इसमें तो 2 और 2 4, और p में 6, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 और 12 जब लेंगे तो 11 और 12 लेने के लिए पहले 2p तक तो आपको सेम लिखना है, यहां तक तो लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। और फिर हम सीधा किसमें आएंगे, 3s के अंदर, क्योंकि 2p के बाद 3s की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो 11 में लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 तक तो सेम आएगा। अब यहां क्या आ रहा है, 3s, तो 3s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, लेकिन यहां 11 है तो 2 4 और 6 कितने हो गए 10, पीछे रहा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिखा जाएगा 3s1। क्या लिखा जाएगा, 3s1। अब 12 आएगा तो 3s2 हो जाएगा, है ना। देखो 1s2 2s2 2p6 और ये क्या आ जाएगा 3s2 ठीक है। अब आगे इसका काम हो गया। अब इसके बाद 3s के बाद हम किस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 3p के अंदर। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो जैसे अपन ने अभी बोरॉन और इससे शुरुआत की थी, किससे, 5 नंबर से, 5 6 7 8 9 10, उसमें हमने भरा था 2p, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, जैसे 5 6 तक आए थे, वैसे इसमें भी 3p में हम शुरुआत एल्यूमिनियम से करेंगे। एल्यूमिनियम से आगे यहां एक और ले लेता हूं मैं, 18 नंबर तक। ये 17 नंबर है क्लोरीन, ठीक है। और 18 नंबर आएगी आर्गन में। कौन सी, आर्गन, ये ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 13 में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक तो कॉमन चलेगा, और 3s के बाद क्या आ जाएगा 3p1, क्या आ जाएगा 3p1। अब गिनो तो 2 4 6 10, तो 12 और 1 13, ठीक है। अब सिलिकॉन में यहां तक तो कॉमन चलेंगे, कितनी तक, 3s तक, और आगे आ जाएगा 3p2, इसमें आएगा 3p2, ठीक है। इसमें आएगा 3p3, इसमें आएगा 3p4, और क्लोरीन के अंदर आएगा 3p5, और इसमें आ जाएगा 3p6। यानी ये पूरे लिखेंगे ना आप, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2,
यहाँ भी यही 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 1s2 2s2 2p6 3s2, और इसमें भी ये लिखेंगे यहाँ तक, ये कॉमन चलेंगे यहाँ, है ना। तो ये 18 तक जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो 18 तक में हम कहां तक पहुंच रहे हैं, 3p तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो विन्यास कैसे लिखना है आपको ये पूरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद अपने हिसाब से लिखोगे। ये तो चलो मैंने आपको अब पूरे लिखवा दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन परीक्षा में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे परमाणु क्रमांक संख्या 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो या 18 का लिखो, या यूं लिख सकते हैं नाइट्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तत्व का नाम देके भी विन्यास पूछ सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो आज अपन ने ये 18 तक ले लिया है, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और अब अपन ऐसा करते हैं 19 और 20 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 तक लेने के बाद नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम लेंगे परमाणु क्रमांक संख्या 21 से 30 तक का विन्यास, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब 18 में हम यहां लिख रहे हैं 3p6, यानी 3p पूरा हो गया। तो 19 और 20 में कहां आ जाएंगे अपन, ये 4s तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए 19 नंबर है पोटेशियम, किसके द्वारा, के द्वारा। विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो ये 3p6 तक आ रहा है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 3p6 यहां तक अगर अपन गिनते हैं तो 2 4 6 10 तो 12 और 6 18 हो गए, ठीक है। अब 18 के बाद हमें तो 19 का लिखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे, 4s से। यहां क्या लिखेंगे 4s1, ये हो गया 19 का। और 20 नंबर आता है कैल्शियम धातु, Ca, ठीक है। अब जब आप इसका विन्यास लिखोगे तो यहाँ 4s1 है, उसमें क्या आ जाएगा 4s2 आ जाएगा। तो हम इसका विन्यास लिखेंगे ना, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इधर आ जाएगा 4s2। ये 20 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो आज हमने परमाणु क्रमांक संख्या 1 से 20 तक लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे परमाणु क्रमांक संख्या 21 से 30 तक का विन्यास, ठीक है। धन्यवाद।